तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं किरण बेदी से। ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछा था कि आपने कहा कि जनता के पास जब लोग आएंगे तब इनको सबक सिखाया जाएगा। मैं उसको सवाल उल्टा करता हूँ, जनता के पास वो लोग गए और जीत के आ गए, तो इसके बाद आप क्या देखते हैं? रास्ता क्या है आपके पास? आप तो लड़ते रहेंगे, 1.5 साल से लड़ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, आपकी लड़ाई में कोई कमी नहीं है, पर जनता कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन उनको रिझा लेते हैं, उनको मना लेते हैं। लगता नहीं आपका मूवमेंट कभी ना कभी तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी? जो प्रभु जी हमारा काम है हम करते जा रहे हैं, जिस तरीके से जनता उसको समझे ही उसकी जिम्मेवारी है, जनता की भी जिम्मेवारी है। और बहुत सारी जनता समझ रही है और समझती जाएगी, समझ उसकी बढ़ती जाएगी अब 2014 तक। नहीं, आप तो इस 5 इलेक्शन के बाद भी यही कह रहे हैं कि ये भी बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली, आपने समझ बड़ी देखी नहीं? इतने सारे लालच दिए गए यूपी में, इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए गए, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? तो मैंने आपको बता दिया ना कि जिस दिन आप थर्ड चॉइस दे दोगे राइट टू रिजेक्ट की, ये वोटिंग का ये डेमोक्रेसी की शक्ल बदलने लगेगी। इसलिए अभी तक राइट टू रिजेक्ट ईवीएम पे नहीं दिया। आपके पास 49O फॉर्म है, लेकिन 49O फॉर्म इस्तेमाल बिल्कुल 49O फॉर्म जहाँ नापसंदी का है कि मुझे आप में से कोई भी नहीं। आधे लोगों को बताते नहीं है, आधे क्या किसी को नहीं बताते नहीं। क्यों? क्योंकि डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा एक्सपोज हो गया तो मैं गाँव में जाकर उसके साथ ही तो रहना है। सो जिस दिन ये भी आपके पास कॉन्फिडेंशियली मशीन पे आ गया, सिचुएशन बहुत बदलेगी। राइट टू रिजेक्ट पर एक लंबी बहस हो सकती है सवाल, उसका मतलब है कि एनआरकी भी एक किस्म से होते हैं, सर कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दो, हर बार इलेक्शन होता रहेगा। नहीं, अगर कोई चुन के नहीं जाएगा, ये मंथन 1-2 बार ही करना पड़ेगा। बहुत फर्क, बहुत 20-25 हजार करोड़ रुपए खर्च ट्राई करके देख लो, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ट्राई करके देख लो, इट्स वर्थ ट्राइंग। आपकी टीम की इतनी क्रेडिबिलिटी है, अन्ना की इतनी क्रेडिबिलिटी है, आप पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर क्यों डालती कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट नहीं दोगे? घर में धरना दो जैसे शुरू किया था आपने, आप हार गए उसके बाद। आपने बिल्कुल सही कहा, यही है हल। ये हल यही है कि पार्टी ही ना दीजिए, पार्टी की टिकट ही ना दीजिए। ये गंगा का जो सोर्स है वो ठीक करो ना पहले। राइट, यही तो कहा गया, ये भी कहा गया। क्यों नहीं किया? अन्ना जी जाकर के बैठे गडकरी के करके बाहर, सोनिया जी के पास कि आप मत दो टिकट दो। प्रभु जी, ये कहा गया, ये नहीं बताया गया, ये कहा गया कि सोर्स को क्लीन करो। आप टिकट ही क्यों देते हो पॉलिटिकल कैंडिडेट को, क्रिमिनल कैंडिडेट? मैं सवाल किया, धरना क्यों नहीं दिया वहां पर, अपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया पार्टी हेडक्वार्टर में जाकर? ये भी था, लेकिन ये चीज नहीं उठाई गई, ये मैसेज नहीं। लेकिन हमारे पास टाइम है, ये मैसेजेस दिए जाए। अब जो लगता है हर बार आप डेडलाइन देती थी, पहले 31 तक पास कर दो बिल, नहीं तो हम ये करेंगे। अब तो आपने लंबी छूट दे दी, 2014 तक कर दीजिए। इसको लगता है अन्ना जी ने कहा 2014 तक पास कर। आपके पास 400 दिन तकरीबन रहे, अगर 1 साल भी और निकालते हो। पहले तो 2 महीने का टाइम दे रहे थे आप। दिन रहे, इतने बड़े देश के लिए ये भी टाइम बहुत कम है। आपको लगता है मूवमेंट थक क्या है, इसलिए आपको लगता है लंबा टाइम दे दो, एक बार देखा जाएगा जो भी होना, उसके बीच में 8 असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे। ये जो 64 इयर्स की एक माइंडसेट डेमोक्रेसी की बनी है, उसको आपको सिर्फ 1.5 साल में बदलना, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। और उसको अगर 1 साल और अवेयरनेस पे लगे रहे तो बहुत फर्क पड़ेगा। आपको लगता है इन पोलिटिकल पार्टी से या रूलिंग पार्टी से आपको उम्मीद है 2014 तक कुछ कर लेंगे ये? अगर उनको वापस आना है कुछ तो सोचेंगे। वापस तो कई जगह मैसेज तो मिल चुके हैं, क्लैरिटी आ चुकी है कि किसको कौन वोट देगा, कि लोगों के मन में चिंता क्या है और लोग वोट किस चीज के साथ अपना वोट जोड़ रहे हैं। तो देखो जी, आपके पास लोगों का, आपके विरोधी जब फिर मैं बार कर, ये है कि आप लोग डिक्टेटर बनते चले आ रहे हैं। यू आर नाउ डिक्टेटिंग विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। अगर आप में इतना दम है, आप खुद अपनी पार्टी बना के, टीम अन्ना पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव क्यों लड़ती, कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े करती? तो आप किस लिए फिर? अगर हर बात हमने खुद ही करनी है, हमने नहीं, आप किसके लिए? आप कह रहे हैं कि आप आवाज उठाने से पहले आप ही खुद ही एमपी बन जाइए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, फिर ये सारे एमपी किस लिए? नहीं, आपने इनके खिलाफ लड़ाई करके देख ली ना, अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है, आपको करा नहीं पाए। इनको वापस जनता में जाना है, हम जनता को तैयार करेंगे, हम अपने आप को नहीं तैयार करेंगे, जनता को तैयार करेंगे। अगर 2014 में हार गए, फिर आप जीते, ये लोग आ गए आपने। कई लड़ाइयाँ लंबी होती है, आंदोलन कोई छोटी, आंदोलन चटपट नहीं होता है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे अपनी? अभी तक तो हमारे किसी के दिमाग में नहीं है कि हम पॉलिटिकल कैंडिडेट बनेंगे, ये किसी के दिमाग में नहीं है। पर वो जिस तरह का बिल आप चाहती है वो तो आएगा नहीं। कोई बात नहीं, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, जब तक आम जनता की लड़ाई जारी रहेगी। संसद में विश्वास तो है ना आपका? एक बार जो पास कर दिया बिल उन्होंने, आपने है हमारी, लेकिन उसमें लॉ ब्रेकर ना बैठे, यही हमारी डिमांड है। 2014 में जो बॉडी में लॉ ब्रेकर नहीं बैठे। हम पर 2014 से पहले जो पास करेंगे लॉ, जिस किस्म का भी करेंगे, आपको पसंद नहीं होगा फिर आंदोलन करते रहेंगे उसके। हमारी अवेयरनेस जारी रहेगी। अवेयरनेस को आंदोलन कह दीजिए, आंदोलन को अवेयरनेस कर दीजिए, आपकी मर्जी। और उसके बाद अवेयरनेस, जागरूकता
जारी रहेगी। तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमको पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं जाना है, डिसाइड करना है। पॉलिटिक्स में अगर जाने आपका जो मिशन फेल हो गया, नहीं नहीं, हमारा कोई मिशन नहीं फेल, हमारी एजुकेशन जारी है। क्या एक टीचर जब एक बच्चे को पढ़ाती है और बच्चे के पूरे नंबर नहीं आते, क्या वो टीचिंग फेल हो जाती है? वो फेल नहीं होती है, वो बच्चे को कहीं तक तो ले आई है। हम एक तरह का एक क्लास में सारे टीचर फेल हुए तो उसका टीचर की जिम्मेदारी तो है ना, कैसा पढ़ाया। इस वक्त सारे टीचर कोई फेल नहीं हो रहा। इन अ वे ये अवेयरनेस चल रही है कि आपका वोटर का अधिकार और कर्तव्य क्या। तो आपका सिस्टम के ऊपर अभी विश्वास है, पॉलिटिकल सिस्टम पे? सिस्टम पर विश्वास है, इससे बेटर डेमोक्रेसी कोई नहीं हो सकता। तो आपकी लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई जारी। चलिए, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।